नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे हमने सरपंचों की जो सीरीज चला रखी है, उस सीरीज के तहत आज गांव जसोर खेड़ी से सरपंच प्रतिनिधि भाई नवीन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो नवीन भाई से खास बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि वे सरपंच चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। तो नवीन भाई क्या कहना चाहेंगे ग्रामवासी? नमस्कार। मैं तो सबसे पहले आप सभी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। और जैसे कि सभी ग्रामवासियों को पता है कि आने वाली 2 नवंबर को ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, तो सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि सच्चा चुने, अच्छा चुने। तो नवीन भाई, सरपंचों की इस सीरीज के तहत हम कुछ क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है लगभग सरपंचों से, गांव खेड़ी जसोर का हो या जसोर खेड़ी का, कि जो पंचायती पैसा है उसका इन फ्यूचर आप सरपंच जीत जाते हैं तो कैसे सदुपयोग करेंगे? जैसे कि हमारी ग्राम पंचायतों में जैसे जसोर खेड़ी और खेड़ी जसोर में जो पैसा है, अभी तक उसके बारे में हमने ना तो कुछ सोचा है और ना ही हमारी उसके ऊपर इस तरह की कोई नीयत है। जो भी है, हम अपनी तरफ से जो ग्राम पंचायत को जो ग्रांट मिलता है या फिर हमें अगर उसकी ज़रूरत होती है तो हम पूरे गांव को इकट्ठा करके, पूरे गांव की पंचायत करके जसोर की, उसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे कि हमें इस पैसे की ज़रूरत है। हमें जैसे कि अपने स्कूलों में हमारी जो छोटी बहनें हैं, जो गर्ल्स स्कूल है पूरे हरियाणा में सबसे टॉप में है, चाहे वो खेल के सतर पे रहा हो या फिर शिक्षा के सतर पे रहा हो। और ऐसे ही हमारे गांव से काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी पहलवान हैं जो आज नेशनल तक खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे गांव में जैसे कि हम डीसी तक जाएं या चंडीगढ़ तक मुझे जाना पड़े, उनको एक अच्छा कोच व अच्छा मैट और हर तरह का हमारे स्टेडियम में सामान उन्हें मिले, स्टेडियम मिले। तो भाई नवीन, एक रहता है कि कोई भी उम्मीदवार होता है वो कुछ सोचकर चुनाव लड़ता है, तो आपका क्या सोचा कि आपने क्या विजन है और क्या आपने सोचा कि मैं चुनाव लड़ूं सरपंच का? जैसे कि मैंने पहले भी 2015 में जो चुनाव हुआ था उसमें ब्लॉक समिति का चुनाव मैंने फाइट किया था। तो मेरे जसोर और खेड़ी दोनों ही गांव ने मुझे काफ़ी अच्छा सहयोग दिया, मेरा साथ दिया। उसी उम्मीद पर मैंने फिर तैयारी की है सरपंच पद के लिए कि बहुत से ऐसे, जैसे कि अभी मैंने डोर टू डोर किया था मैंने 2015 में। उस टाइम पे मैंने देखा था जो मेरे SC ST हैं, OBC हैं, उनके आज भी उनके घर कच्चे हैं, उनके घरों पे आज भी टॉयलेट नहीं बने हुए हैं, छत हैं वे टपकती हैं और पेंशन नहीं बनी हुई है। तो वही मेरा मोटिव रहा है कि मैं उसको अपनी तरफ से तन मन धन से मैं उनकी सहायता करूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक हाथ में पावर चाहिए, ठीक है, साथ चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपना सरपंच पद के चुनाव के लिए मैंने तैयारी की है। एक नवीन भाई, मुद्दा रहता है कि आज से पहले हमने कई बार देखा कि सरपंच के कुछ जो उम्मीदवार होते हैं, सरपंच जो चुने जाते हैं, वे ज़्यादातर अच्छी उम्र के होते हैं, युवा कभी कभी आगे आता है। तो आप एक युवा व्यक्ति होते हुए, युवा होते हुए आप युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? युवाओं के लिए मैं चाहूँगा कि जैसे सबसे पहले तो जो मेरे भाई हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में जो भी उनकी मैं मदद कर सकूँ, चाहे वो मुझे घर से ही उनकी मदद करनी पड़े। अगर मैं सत्ता में, चलो भाई ठीक है, नहीं आ पाता हूँ, भाई अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा गांव मुझे इस चीज़ का सौभाग्य देगा तो मैं तन मन धन से अपने भाइयों की मदद करूँगा। दूसरा, जैसे कि रोज़गार की व्यवस्था हमारे यहाँ पे नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे कंपनी वगैरह बहुत सारी हैं, रोड में भी हैं, जाकोदा में भी, टीकरी बॉर्डर में, लेकिन वहाँ पे हमारे लोकल भाइयों को नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? उसी के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि एक बार अगर जैसे कि सत्ता में आने के बाद मैं अपने भाइयों की एक सोसाइटी बनाऊँ, एक कमेटी बनाऊँ और फिर मैं आगे तक इस चीज़ को मैं लेके जाऊँगा कि सबसे पहले उन्हें रोज़गार मिले। रोज़गार मिलेगा तो वो नशे की तरफ नहीं जाएंगे। जो किस तरह की कुछ होते हैं कि नशे वगैरह का हो गया, चोरी डकैती हो गया, इस तरह का वो काम नहीं करेंगे, उन्हें प्रॉपरली रोज़गार मिलेगा, ठीक है। बहुत से हैं, जैसे प्रशासन भी परेशान करता है कि भाई कहीं रेडी लगा रखी है, कहीं दुकान पे आके बार बार परेशान करता है। मैं चाहूँगा कि उस तरह का भी मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। जैसे नवीन भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन जब किसी को रोज़गार मिल जाएगा तो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो इससे अलग हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं नवीन भाई कि जैसे गाँव में जोड़ों की हालत काफ़ी ख़राब है। हमने कई गाँवों में देखा कि जोड़ों का पानी पशुओं को नहाने लायक भी नहीं बचा है, तो उसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे?
देखो, मैं चाहूँगा कि उसमें समय समय पर उसकी छटाई हो, उसकी सफाई हो, उसमें समय समय पर जैसे कि 6 मई पे उसका पानी को बदला जाए। और जैसे कि पशुओं को नहलाने के लिए बाहर उसके जैसे प्याऊ बना दी जाती हैं, तो डेली उसके अंदर पानी पीने का, जो पशुओं का पीने का पानी है वो अपना सीधा सप्लाई का पानी आए, पशुओं को वहाँ पे पानी पिलाया जाए, नहलाया जाए। उसके बाद जैसे कि तालाब में उन्हें छोड़ दिया जाए 1 से 2 घंटे के लिए, जो भी वो रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि बाहर ही जो अपना प्याऊ वगैरह उसकी बनवाई जाएंगी। लेकिन नवीन भाई रहता है गांव में, हमने कई बार देखा कि अब हमारे गांव में पार्कों का काफ़ी बड़ा मुद्दा है। आसपास के गांव में पार्क्स हैं, लेकिन हमारे गांव में सरकार या पंचायत आज से पहले जो आई, किसी ने पार्कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, न बढ़ाने पर दिया। वर्तमान में बुजुर्ग हैं, वे रोडों की तरफ सैर करने जाते हैं, कई बार दुर्घटना का शिकार होते हैं, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे हमारे गांव में स्टेडियम की मेरे काफ़ी समय से मेरे अंदर ये रहा है कि जो हमारे छोटे बड़े भाई हैं उनको स्टेडियम की सुविधा दी जाए। तो उसी स्टेडियम के अंदर मैं चाहूँगा कि बड़े बुजुर्गों के लिए भी एक पार्क का एक कोना उनके लिए बनाया जाए, कि जहाँ पे वो सुबह शाम उसके अंदर घूमें, और वह काफ़ी सारे पेड़ वगैरह लगाए जाएं कि वो दोपहर में भी वहाँ पे आराम कर सकें। और इससे नवीन भाई एक फ़र्क और पड़ सकता है, जैसे आप पार्क के साथ स्टेडियम जोड़ने का काम बोल रहे हैं, तो जैसे बुजुर्गों की निगरानी भी रहेगी इससे बच्चों पर, और बच्चों का मनोबल बढ़ेगा कि उन्हें बुजुर्ग भी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें जैसे कि क्या होता है कि एक पुरानी कहावत है, दादा का सबसे आखिरी जो मित्र होता है वो होता है पोता, और पोते का जो सबसे पहला मित्र होता है वो होता है दादा। तो दादा और जो पोते का जो प्रेम है वो एक अनोखा होता है। तो जैसे ही दादा और घूमने के लिए जैसे पार्क में जाएंगे, तो जो छोटे बच्चे हैं 5 से 6 साल 7 साल, तो देखेंगे बच्चों को खेलते हुए स्टेडियम में, तो उनकी रुचि बढ़ेगी। तो नवीन भाई, कुछ ग्रामीणों की डिमांड थी कि आप सरपंच जो आपसे आए उनसे एक सवाल और पूछना कि पंचायती ज़मीन पर ऐसी कोई वाटिका बनाई जाए जिससे ग्रामवासियों का खर्चा बचे, और मात्र कम से कम शुल्क में उस वाटिका को पंचायती ज़मीन पर बनाकर पंचायती तौर पर संभालने का काम किया जाए। तो इसको लेकर क्या होगा? देखो, अभी इस चीज़ का ये मेरे सामने ये मुद्दा नहीं आया है, और इस चीज़ का भी मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई इस तरह का स्पेस जो नियर अबाउट हो, तो जिसको मैं आसपास में इस तरह की कोई वाटिका बना सकूं। हाँ, लेकिन जो चौपाल है, चौपाल के अगर आसपास में स्पेस होता है, उसे जैसे कि शहरों में 1 से 2 मंजिल का बनाया जाता है, 2 से 3 मंजिल का बनाया जाता है, तो वो मैं प्रयास ज़रूर करूँगा। तो ये और नवीन भाई आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे गांव में कई बार होता है कि जल भराव की काफ़ी समस्या है, तो जल भराव की समस्या को लेकर आप क्या करना चाहेंगे इन फ्यूचर? देखो, जैसे कि आज हमारा जो गांव जसोर खेड़ी है वो एनसीआर में आता है, लेकिन आज भी पानी की निकासी को लेके आज भी हम करीबन आप मान के चलो कि 40 से 50 साल पीछे हैं। ठीक है, इतने सरपंच आए हैं जो मेरे खुद जैसे कि हमारे गांव से, तो मैं उनका आदर करता हूं, बट क्या है कि उन्होंने पानी की निकासी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। इसका एक छोटा सा, इतना बड़ा ये काम नहीं है पानी की निकासी का। कहीं भी हम गाँव के नियर अबाउट कोई भी हम एक टैंक बनाएंगे, उस टैंक में जो गांव का जो गंदा पानी है वो उसमें जमा करेंगे, और वहाँ से हम मोटर पाइप द्वारा हम ड्रेन में डाल देंगे। इस तो जैसे ये बहुत दिल्ली में कई जगह पर ऐसा ही काम होता है, अगर कोई गांव लेवल से नीचे भी होता है नवीन भाई, तो उस पानी की सप्लाई इसी तरीके से ड्रेन में की जाती है। तो इससे अलग नवीन भाई हम पूछना चाहेंगे कि गांव में जो कॉलेज है, कॉलेज या और स्कूल, इनको इन फ्यूचर जैसे कॉलेज में होते हैं, आर्ट्स आती है, कॉमर्स आती है, इन फ्यूचर कॉलेज को कहाँ तक बढ़ाने पर आपका फोकस रहेगा? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जैसे खेड़ी है या जसोर है, दोनों ही गांव मेरा एक परिवार है। ठीक है, दोनों ही गांव में क्या है कि संस्कृत टीचर किसी में नहीं है। ठीक है, उसी के संस्कृत टीचर ना होने के कारण संस्कृति हमारी वो बहुत पीछे जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं प्रयास करूंगा कि चाहे मुझे चंडीगढ़ जाना पड़े, पंचकुला जाना पड़े, मैं वहाँ से एक अपना क्या बोलते हैं संस्कृत टीचर प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद जो भी सुविधाएँ जैसे कि दिल्ली से बड़े से बड़े स्कूलों में होती है, वो मैं अपने गांव में अपने छोटे भाइयों को, अपनी छोटी बहनों को मैं प्रोवाइड कराऊं। जैसे कि लाइट की सुविधा हुई, पानी की सुविधा हुई। जैसे कि अभी मैंने अपना लड़कियों वाला स्कूल, जो मेरी बहनों का स्कूल है, उसके गेट के सामने उनकी सेफ्टी के लिए मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। काफ़ी ऐसे सामाजिक तत्व जैसे कि आसपास के गांव से भी वो आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, बाइक खड़ी करते हैं समय पे, तो उसके लिए मैंने ये कराया है। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि जैसे हर चौक पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, वहीं पे उसका एक सेंटर बना दिया जाएगा। उससे क्या है कि जो रात को जो वारदातें होती हैं पशुओं की, गाड़ियों की, या फिर कोई ऐसा सामाजिक तत्व 2 से 3 चक्कर लगाता है, तो उससे वो कंट्रोल रहेगा।
तो नवीन भाई, ये घटनाओं को देखते हुए आपने बहुत शानदार कदम उठाया, शायद ग्रामवासी आपकी प्रशंसा भी करते होंगे इससे। मैं सभी ग्रामवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 2015 में मैंने जी ब्लॉक समिति का चुनाव भी मैंने फाइट किया था, तो मेरे जसोर खेड़ी और खेड़ी जसोर दोनों ही गाँव ने मुझे काफ़ी अच्छा सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद दिया था। उसी की उम्मीद मैं आज करता हूँ उनसे। तो नवीन भाई, एक सवाल हम भी ग्रामवासियों को बताना चाहेंगे कि हमने गांव जसोर खेड़ी से काफ़ी सरपंच जो उम्मीदवार हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने खुद मैसेज किए हैं उनको व्हाट्सएप पे, लेकिन वे आना नहीं चाहते कैमरे के सामने। तो एक सवाल बढ़ता है ग्रामवासियों आपके सामने भी, जो व्यक्ति कैमरे के सामने नहीं बोल सकता वो बाद में सरपंच बन के क्या बोल रहा है? नवीन भाई, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, सभी जितने भी कैंडिडेट इसके अंदर आए हैं सरपंच चुनाव में, सभी से मेरा एक अनोखा रिश्ता है। मेरे परिवार से हैं, मेरे गांव से हैं। मेरा गांव, जैसे कि मैंने बताया, मेरा गांव मेरा परिवार है। तो ठीक है, मैं इस बारे में उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, गाँव वालों से मेरा ये निवेदन है कि आने वाली 2 तारीख को जो भी चुने, अच्छा चुने, सच्चा चुने। तो नवीन भाई, हमारे कुछ सवाल और रहते हैं। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? कुछ बुजुर्गों की पेंशन कट गई, लेकिन कोई भी उनको ऐसे बताने वाला नहीं होता कि आपको कहाँ पर जाना चाहिए, कैसे आपका समाधान हो। एक गांव में बनता है अटल सेवा केंद्र नाम से, लेकिन उसकी भी हमारे गांव में कुछ ऐसी खास सुविधा नहीं है जो सामुदायिक भवन में इत्यादि में बनाई जाए। तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? देखो, इससे क्या है कि हमारे ही गांव का एक बच्चे को रोज़गार मिलेगा। ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जैसे कि क्या है कि उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है, जैसे कि आपने कहा। तो इसमें क्या होता है कि हम एक छोटा सा अपना सेंटर खोलेंगे। उसके अंदर क्या रहेगा, जो मेरी छोटी बहनें हैं, जो कंप्यूटर वगैरह की क्लासेज भी उन्हें दी जाएंगी, उसी में हम एक स्थान उन्हें देंगे कि जो कि अपना बड़े बुजुर्गों का, मेरी माताओं का, या बड़े बुजुर्ग जो मेरे चाचा ताऊ जो भी हैं उनकी पेंशन का, वो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे। और ना उन्हें कहीं आने की ज़रूरत है कि कहीं आज पटवारी के साइन कराने या तहसीलदार के कराने हैं या झज्जर जाना है। उन्हें कहीं नहीं जाना है, वहीं पे उनका पेंशन वगैरह का सब समाधान होगा। जैसे कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सभी को पता है। स्कूलों के डॉक्यूमेंट भी उन्हें, मेरी खास करके तो मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरी छोटी बहनें हैं स्कूलों में, तो उनके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह के लिए बहादुरगढ़ जाना पड़ता है उन्हें। उनकी शिक्षा है, उसमें उनका टाइम ख़राब होता है। तो उन सभी का वहाँ पे हम समाधान करेंगे कि वहीं पे सारे डॉक्यूमेंट हो जाएं। उसमें क्या रहेगा, हम सप्ताह में 1 से 2 दिन रखेंगे कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि हम रख लेते हैं बुधवार का, और फिर हम शुक्रवार का, तहसीलदार पटवारी जो भी सही सिग्नेचर वगैरह होने हैं वो वहाँ से हम अथॉरिटी लाएंगे और वहीं पे होंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जो मैं सेंटर की, मैं जो मेरे काफ़ी टाइम से मेरे अंदर है कि हार्टोन का, आपने जैसे कि सभी को पता है, जितने भी मेरे छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई, सभी को पता है कि सरकारी व गैर सरकारी में हार्टोन का जो डिप्लोमा होता है वो ही मान्य होता है। तो मैं चाहूँगा कि चाहे मुझे चंडीगढ़ से, चाहे मुझे पंचकुला से, कहीं से भी लाना पड़े, उस सेंटर को मैं हार्टोन की ही मान्यता दिलाऊँ। नवीन भाई, हमारे आखिरी 2 सवाल बचते हैं। एक किसानों का बड़ा मुद्दा होता है। हमारे गांव में ज़्यादातर व्यक्ति खेती करते हैं, और खेती को लेकर जैसे कई बार जल भराव जैसी समस्याएं हो जाती हैं। खेतों के जो रास्ते हैं वे कच्चे हैं, अब भी कई जगह पर हमने देखा है। तो उनको लेकर आप क्या सोचेंगे? जैसे कि देखो, रास्ते कच्चे हैं, जो धाने बने हुए हैं, पानी का जो हम ड्रेन से लेके आते हैं या पाइपलाइन से लेके आते हैं, तो हम चाहेंगे कि एक पक्की लाइन वगैरह, पक्के धाने बनाए जाएं। तो इस तरह की उन्हें पक्की कराई जाएंगी और पक्के धाने बनवाए जाएंगे। तो एक आखिरी सवाल हमारा नवीन भाई, गांव की महिलाओं को लेकर, जैसे गांव की महिलाएं हैं, उनको उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई मुद्दे रहते हैं कि गांव में जैसे पीसीआर की तैनाती नहीं हो पाती, कई बार कॉल करते हैं वो लेट आते हैं। तो उसको लेकर ग्राम पंचायत क्या करेगी इन फ्यूचर? ये रहेगा कि अपना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अपनी बहनों के लिए मैंने स्कूल के सामने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। ऐसे ही हर चौक पे, हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और मैं डीसी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक परमानेंट जिप्सी हमारे गांव में दी जाए, जो कि जसोर खेड़ी और खेड़ी जसोर दोनों में ही समय समय पर अपना राउंड लगाए। तो नवीन भाई, एक आखिरी अपील आप ग्रामवासियों से क्या करना चाहेंगे? बस मेरा हाथ जोड़कर सभी से ये निवेदन है कि आने वाली 2 तारीख को सच्चा चुने, अच्छा चुने। अपने ठोले व अपने पाने से उठ के अपने गांव का, जो आपके गांव का विकास करे, सच्चा चुने और अच्छा चुने। तो सरपंचों की सीरीज के तहत भाई नवीन कुमार से हम जुड़े थे। आपने इस वीडियो के माध्यम से नवीन कुमार भाई के विचार सुने। किसी को और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।